करोड़ का वैट कलेक्शन था और ग्रोथ कितनी थी 2.03%। अब इन्होंने 18,279 करोड़ से बढ़ा करके अब प्रोजेक्ट करा है 24,000 करोड़ का, यानी ग्रोथ 31.2%। तो केजरीवाल साहब पिछली बार 2.03% से ये ग्रोथ बढ़ करके 31.2% कैसे हो जाएगी, ये हमारी समझ से बाहर। और पूरे के पूरे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो 2.64 की ग्रोथ पिछले साल हुई थी और इस साल ये उसको सोच रहे हैं कि 30.29% हो जाए। अभी एक और प्रिंट आउट लेने के लिए गया है हमारा अमन पवार, बैठ करके वो टाइप करके भेज रहे हैं और हम यहां से आपको वहां पे प्रिंट करवा रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। लेकिन वो वाली फिगर और भी बहुत मजेदार है। ये तो हमने आपको दिया है टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। एक सरकार का होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, और नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछली बार 635 करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन था। अब वो बढ़ा करके नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन 1,127 करोड़ इन्होंने आंका है, जो मतलब ग्रोथ है 72.5% नॉन टैक्स रेवेन्यू में। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2014-15 के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रहा है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जहां पर नेगेटिव ग्रोथ रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 2007 से लेकर 2012 तक 5 साल लगातार जहां पर पॉजिटिव ग्रोथ सारी जगहों का रहा है, वहां पर 2007 से 2012 में भी जो गोल्डन पीरियड था 19.30% नेगेटिव रहा है, माइनस में रहा है। और अब जो है इन्होंने ग्रोथ जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू टोटल में 72.5% इन्होंने कहा है कि ग्रोथ रहेगा। हमारी समझ से बाहर है कि ये पैसा केजरीवाल जी कौन से जादू की छड़ी चलाएंगे और कैसे इसको लेकर के आएंगे, ये हम लोग की समझ से एकदम से बाहर। अब मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक ये अलग से एक पेपर आप लोगों को दिया गया है, और ये पेपर अगर आप देखें, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिल्ली गवर्नमेंट का आप समझ सकते हैं कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि दिल्ली के विकास का मतलब जिसमें फ्लाईओवर्स, पुल्स और दिल्ली का चौमुखी विकास की जब हम बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कैपिटल में खर्च हुआ उसकी हम बात करते हैं। और अगर ये शीट आप देखें तो आप, जब हम कहते हैं कि रुक गई है दिल्ली की रफ्तार जब से गई है कांग्रेस सरकार, तो वो इस शीट से निकल करके आता है। इकोनॉमिक सर्वे का ये हम इकोनॉमिक सर्वे से हमने निकाला है, और सही मायने में जब से गई है कांग्रेस की सरकार तब से रुक गई है दिल्ली की रफ्तार, ये इससे साबित होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नंबर 3 आप इसमें देखें, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में 7,446 करोड़ हुआ है, एज कंपेयर टू 11,685 करोड़ और 9,199 करोड़, 8,437 करोड़, ये 2011-12, 2012-13, 2014-13 और अब की, यानी कि शुरुआत हुई 2011-12 में 8,437 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर हमारी सरकार ने उसको बढ़ा करके 9,199 करोड़, फिर उसके बाद और आगे बढ़ा करके आखिरी साल में 11,685 करोड़, और उसके बाद में जैसे ही हम गए हैं ये 11,685 करोड़ से घट करके 7,476 करोड़ पे आ गई, यानी कि 2011-12 से भी पीछे निकल करके आ गई, खिसक करके आ गई है। ये जब से गई है कांग्रेस सरकार तब से रुक गई है दिल्ली की रफ्तार, ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे ये बता रहे हैं। अब मैं इनके एक और झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं।
ये स्टेटमेंट 4.5 है इकोनॉमिक सर्वे का, सेकंड लास्ट पेज देखिए आप, अभी जो हमने आपको दिए हैं कागज उसका सेकंड लास्ट पेज, स्टेटमेंट 4.5 ग्रांट इन एड फॉर सेंटर। ये बदकिस्मती से हमको बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमें लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का नेतृत्व इतना सक्षम है कि वो ये पॉइंट उठा करके बोल भी सके, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। और क्या वो आप इसको देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही जब से आई है वो रो रही है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें कॉलम देखिए, ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर 2011-12 में था 1960 करोड़, 12-13 में हुआ 1927 करोड़, 2013-14 में वो घट गया, और जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की दिल्ली में थी, 1502 करोड़, और पिछले साल जबकि आम आदमी पार्टी जब आरोप लगा रही है तो वो बढ़ करके हो गया है 2346 करोड़। यानी दिल्ली को, दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को केंद्र सरकार से ग्रांट इन एड 850 करोड़ रुपया फालतू पिछले साल मिला है, ठीक उसके उलट जो आम आदमी पार्टी वाले बार बार कह रहे हैं। तो ये सब की सब आंकड़े इस चीज को दिखाते हैं सबसे पहले कि ये ना केवल फर्जी डिग्री की फर्जी सरकार है बल्कि फर्जी बजट की भी फर्जी सरकार है। और जिस बजट के अंदर ये अगर क्लेम करते हैं कि इतना इसके अंदर हाइक हो जाएगा कि प्लान की रेवेन्यू टैक्स जो है रिसीव 30.29% बढ़ जाएगी और नॉन टैक्स रेवेन्यू 72.5 बढ़ जाएगा, तो अपने आप में जितने भी उन्होंने एलोकेशंस करे हैं वो सारे के सारे एलोकेशंस फर्जी। दूसरा मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि कल पूरे के पूरे बजट के अंदर ना तो दलितों के लिए, ना माइनॉरिटीज के लिए एक शब्द, ना ओबीसी के लिए, जो मेन वोट जिन लोगों ने, जिनके वोट्स लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उनका पूरे 2 घंटे से भी बड़े भाषण के अंदर उनके पास में 1 मिनट का भी समय अलग से इस क्रिटिकल सेगमेंट के लिए कहने को कुछ नहीं था। और हम इस बात की हम तीव्र निंदा करते हैं, और ये धोखा है दिल्ली के उन सेगमेंट्स के लिए, दलित वर्ग, माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का, जिन लोगों ने इनको खूब वोट दिया है और जिनकी वोट के सहारे आज 70 में से 67 सीटें ये लेकर के आए हैं, उनके लिए एक शब्द इनको पूरे अपने भाषण में कहने को नहीं था। दूसरा एक और मैं कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा झूठ है, ये लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि 105% बढ़ोतरी एजुकेशन के अंदर हुई है। 105% बढ़ोतरी की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बजट के अंदर हम लोगों ने 4500 कुछ करोड़ रुपया हमने रखा है। अगर उसको कंपेयर करें पिछले साल कितना खर्च हुआ है उससे, तो 105% की बढ़ोतरी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि हमेशा बजट एस्टिमेट्स को बजट एस्टिमेट के साथ कंपेयर किया जाता है, कभी भी बजट एस्टिमेट को एक्चुअल एस्टिमेट या रिवाइज एस्टिमेट के साथ में नहीं कभी भी मिलाया जाता। और जब पूरे के पूरे बजट का अगर आप ये देखें कि आधार जो टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शंस का जो आधार है वो आधार ही गलत है, तब तो आप जो है 105% की जगह 210% भी आप अनाउंस करते हैं। उसका क्या है, जब असल में तो जिस वक्त जब जमीन के ऊपर जब बजट आएगा, जब रेवेन्यू आएगा, तब उसके बाद में उस चीज का असली में, उस चीज का तो तब पता चलेगा कि कितना ये असल में है और कितना नहीं। तो जब से गई है कांग्रेस की सरकार तब से रुक गई है दिल्ली की रफ्तार, ये कहना था कांग्रेसी नेता अजय माकन का, जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और कल जो दिल्ली सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया उस पर सवाल उठाते हुए, उसके प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए और ये भी कहते हुए कि आखिर कहां से लाएंगे इतना पैसा अरविंद केजरीवाल, ये फर्जी सरकार, फर्जी डिग्री सरकार का फर्जी